हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, कंप्लीट है। कोई डाउट है पूछ सकते हो आप, राइट। स्टार्ट करें पार्ट सेकंड, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 12 है, ठीक है। सो देखो गाइस, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही बेसिक और बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, ठीक है। मज़ा भी आएगा, मेंस के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक। सो इसमें हम थोड़ा सा क्विक व्यू लेंगे, बिकॉज बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जो है ये वाला चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और बारीक बारीक चीज़ें हैं, वो मैं आपको जो है वो ज़रूर हाईलाइट करके बताऊंगा, राइट। और ये हमें अगर एक ही लेसन में कंप्लीट करना है तो थोड़ा स्पीड में हमको उसको कवर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए, बिल्कुल दिए। कहाँ पर? सेंटर इन स्टेट में 100%। आर्टिकल 74 एंड 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से, सेंटर सेंटर में, ठीक है। और आर्टिकल 163 एंड 164 डील करता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, जो कहाँ पर आपका स्टेट्स में, ठीक है। अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन है मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो दो महीने, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। कि बेसिकली क्या नेचर होगा रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का ही खेल है पूरा, ठीक है। कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, उस हिसाब से वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, राइट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या, बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक एग्जीक्यूटिव होता है, वो वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसी। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं आगे। सो आइवर जेनिंग जो थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एज अ कैबिनेट सिस्टम बोला है, ठीक है। अब आइवर जेनिंग आपके ब्रिटिश आपके एक स्कॉलर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, बिकॉज द कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द पावर, ठीक है। ये कहा गया है आइवर जेनिंग्स के द्वारा कि पार्लियामेंट सिस्टम में कैबिनेट जो है वो न्यूक्लियस ऑफ द पावर होता है। बिकॉज असली मिनिस्टर्स, कैबिनेट पावर, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल होते हैं, है ना। सो द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा है। एज द कैबिनेट, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट है ना। एंड स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज, जी, जहाँ पर पार्लियामेंट की इन कॉन्फिडेंस जब तक इनको मिलता रहेगा, कैबिनेट जब तक इंजॉय करती रहेगी पावर, ठीक है। एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर एक्चुअली अब लोकेशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट जहाँ पर है, ठीक है। तो उसी के पे बेसिस इसको माना जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया के अंदर। पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्राइमस इंटर पेरिस मानते थे। इसका मतलब होता है जो आपका प्राइमस इंटर पेरिस है, इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। यानी कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस, ये सब है, बराबर है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो फर्स्ट है अमंग में से। अगर कुछ चीज़ होगी तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्चुअली सबसे पहला जो होता है, मून अमंग द स्टार्स, राइट। अब देखो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन में इंक्रीमेंट होने लग गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया इनका, ठीक है। सो कैबिनेट में भी इनका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सो जितना जितना इनका डोमिनेंट रोल बढ़ता जाएगा ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी, तो अब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इसको बोलते हैं कि क्रॉसमैन मैक, जैसे कि आपकी क्रॉसमैन है, मैकिनटोश है, वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इट गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट फॉर्म बोलते हैं। जो आपके पहले वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, सर, ठीक है। और इसी का जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है कितनी पावरफुल है। अब कुछ फीचर देख लीजिए, जो आपके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बहुत ही बेसिक है, आप सबको इसके बारे में अच्छे से पता है ना। सो फीचर्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है इसके? सबसे पहले नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल जैसे कि प्रेसिडेंट होता है एक, नॉमिनल जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बेसिकली डीजोर एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं। यानी कि टाइटुलर हेड होगा नेशन का। अगर कोई भी काम करेंगे एक पार्लियामेंट सिस्टम में तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, बिकॉज ही वॉज द लीडर, ही वॉज द बेसिकली टाइटुलर हेड, हेड ऑफ द स्टेट है वो, ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके रियल एग्जीक्यूटिव है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। सो प्रेसिडेंट जो है वो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 74 इस बात की पुष्टि करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसकी एड एंड एडवाइस, किसको
एडवाइस मतलब किसको एड एंड एडवाइस देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट जो है इसको मना नहीं कर सकता, उसके बेसिस पर इनको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर है आपका मेजोरिटी पार्टी रूल, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल, जो पार्टी लोकसभा में स्पेशली जो है मेजोरिटी ऑफ द सीट्स जो है सिक्योर कर लेगा, उसकी पार्टी जो उसकी ही पार्टी रूल करेगी, उसी की पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। प्रेसिडेंट उसी को इनवाइट करेगा शपथ के लिए, ओथ के लिए, और जो प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेगा नेम्स प्रेसिडेंट को, वही लोग मिनिस्टर्स भी बनेंगे, ठीक है। और अगर कोई पार्टी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं लेकर के आ सकती है, तो कोalition ऑफ द पार्टीज बनाया जा सकता है। और इसको हम कोalition, बेसिकली अभी तो है कोalition एरा का ही दौर है ना, चाहे आप पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में देख लें, इंडिया में तो बिल्कुल चल ही रहा है ना। सेकंड थर्ड फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ये बेडरॉक है पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, बेडरॉक प्रिंसिपल इसको बोला जाता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जितने भी मिनिस्टर होंगे 50-55, जितने भी 10% होते हैं, 15% होते हैं, ठीक है, इन जनरल लोकसभा को इन पर्टिकुलर जो है ये आपके क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अंडर आर्टिकल 75। सो ये इसे कहा जाता है कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि एक आपके मेजर होता है वो जिसको हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कभी भी ये पास हो जाता है, तो अगर किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, सबको रिजाइन करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो प्रिंसिपल है वो है पॉलिटिकल होमोजिनाइटी, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजिनाइटी जो है, यूजुअली मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, बट hence they share the same political ideology. In case of coalition government, मिनिस्टर जो है वो आर बाउंड बाय द कंसेंसस, कंसेंसस सही होगा। पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं कि मैक्सिमम जो है एक ही पार्टी का वहाँ पर लीडर्स होंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका डबल मेंबरशिप। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, देखो। डबल मेंबरशिप का मतलब है कि वो बंदा जो है वो आपके लेजिस्लेचर का ही पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। अब वो कोई पर्सन जो मिनिस्टर नहीं है, बेसिकली वो बन नहीं सकता मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन बन सकता है। एक प्रोविजन होता है आपके 6 मंथ्स के लिए बन सकता है, हालांकि ये भी टेम्परेरी पीरियड है। यानी कि अगर ओथ दिलानी हो ऐसा मिनिस्टर किसी पर्सन को, आपको, मेरे को, तो आज ही जो है प्राइम मिनिस्टर ओथ दिला सकते हैं, बट 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, मेंबर की हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको रिजाइन करना पड़ता है, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स के लिए क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कैबिनेट का सबका लीडर होता है, ये चेयर लीडर नहीं, लीडर, ठीक है। सो ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लीडर ऑफ द पार्टी होता है, सब कुछ यही होता है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर है कि जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट है, लोकसभा, कैन बी डिजोल्व बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो अपर हाउस होता है आपके राज्यसभा ही, वो जो है वो उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो परमानेंट हाउस है। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन करने के बाद प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे होता है बेसिकली ये, और उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करे ताकि जो है फ्रेश इलेक्शन कराई जा सके, है ना। नेक्स्ट आता है आपका सीक्रेसी। जो मिनिस्टर हैं दे ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द प्रोसीजर, और ताकि इन्फॉर्मेशन बाहर ना आए प्रोसीडिंग्स की, पॉलिसीज़ की, डिसीजंस की, ये सब बातें हैं, ठीक है। और इन सबको ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेना पड़ता है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट्स क्या है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स क्या है। सबसे पहले हार्मनी रहती है बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल रहती है कि देखो यहाँ पर मेंबर एक ही है ना, आपके मिनिस्टर भी लेजिस्लेचर का पार्ट है और मिनिस्टर आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। सो हार्मनी बनी रहती है। एंड
कोहेरेंस बना रहता है इन सबके नीचे, ठीक है। देखो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रहती है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पहला आपका हो गया। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कि पार्लियामेंट सिस्टम में लोगों का मैंडेट जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर, ठीक है, वो इन लोगों को भेजता है। एंड यही जो है पार्लियामेंट के सारे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कमीशन कमीशन हर तरीके के, ठीक है। सो द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर थ्रू दी वेरियस डिवाइस। कैसे? पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन भी है, दूसरी पार्टी भी है जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो भी सभी तो पार्लियामेंट के ही पार्ट मेंबर्स हैं, तो वो भी तो गवर्नमेंट मशीनरी के पार्ट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर एंड मैम। तो उनके पास बहुत सी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आवर, डिस्कशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब, ठीक है। तो ये उन पे जो है टाइम टू टाइम जो है चाबुक की तरह काम करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसा है, सिस्टम है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो वेस्टेड इन ग्रुप ऑफ पीपल जरूर रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी सिंगल पर्सन के ऊपर अंदर नहीं रहती। अगर सिंगल पर्सन के अंदर रहेगी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं होगा, और होगा तो उसको डिक्टेटरशिप बोलेंगे फिर, ठीक है। सो इस चीज़ को ख़त्म करता है, ये पूरी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज खत्म हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली अगर कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है तो ही विल डेफिनेटली बी, ये जो है डिक्टेटोरियल कुछ जो है सिम्टम शो कर सकता है, कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि डेस्पोटिक हो सकते हैं, यस, डिक्टेटोरियल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है अगर वो अपनी मेजोरिटी खो देती है, ठीक है। सो द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। वो अपोजिशन पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करते हैं अगर उनके पास मेजोरिटी है, ठीक है, संसद में। सो दिस मीन्स एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश सिलेक्शन। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जेनिंग का कहना है कि द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, वो ब्रिटेन में ज़्यादा प्रेवलेंट है। उनको वहाँ पर क्या बोलते हैं? शेडो शेडो गवर्नमेंट भी बोलते हैं, शेडो कैबिनेट भी बोला जाता है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो अपोजिशन होता है ना, उसका एक लीडर होता है, जिस तरीके से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं का फॉरेन मिनिस्टर भी होगा, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जिस तरीके से गवर्नमेंट में होते हैं। तो शेडो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। सो वो रेडी, असल मायने में अगर हम देखें तो रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कहाँ पर है? ब्रिटेन में, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंट वेराइटी जो है ग्रुप्स ऑफ पीपल इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ठीक है। हेंस इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल द सेक्शन एंड द रीजन इन द गवर्नमेंट। ये बात ज़रूरी है, हर कास्ट हर रिलीजन का लोग वहाँ पर जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वाइड रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक मेरिट है। अब कुछ डीमेरिट भी होंगे, बिल्कुल सर मैम। पहला, अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इतनी सारी पार्टीज़ हैं और इतने सारे कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट की कि कितने टाइम तक कितना अपना जो है टेन्योर पूरा करेंगी कि नहीं कर पाएंगी, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि ड्यू टू डिफेमेशन, और उसके बाद जो आपके ठीक है, जो पॉलिटिकल डिफेक्शन होते हैं, ठीक है, पार्टी बदल लेते हैं लोग उस चक्कर में। उसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं। मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, सो बहुत ही अनस्टेबल होती हैं। अब जिस तरीके से मोरारजी देसाई की थी, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा जी, एंड आई के गुजराल सर, इन सब की, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट हमेशा ही कमज़ोर नहीं होती है। जिस तरीके से हम देखें तो मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट काफ़ी पावरफुल थी, है ना। और आज भी हम देखें तो एनडीए गवर्नमेंट, ये भी कोalition ही है ना। सो ये एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी, नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी। Parliament system is not conducive to the formulation and implementation of long term policies। अब किस तरीके से हम कहें कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ताकि देखो गवर्नमेंट का एक टेन्योर है, उसके अंदर वो क्या पॉलिसीज बनाएंगे, कितना उसके ऊपर काम करेंगे वो लोग। अब जो मान लीजिए रूलिंग पार्टी है इज़ यूजुअली जो है वो कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, उसमें फिर चेंजेस भी करती है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, या फिर आपके जो है लीडर चेंज हो गया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से उसकी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाएगी, ठीक। जैसे कि मोरारजी देसाई ने 1979 में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया था। आपको पता है 19 जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसको पूरा पलटने की कोशिश की थी अंदर 19 जो आपके
78 में 44th अमेंडमेंट आया, ठीक है, काफ़ी हद तक किया, लेकिन आज दोनों ही जो है इन्फोर्स में है। नेक्स्ट डीमेरिट है वो है आपका डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, है ना। यहाँ पे जो रूलिंग मेजोरिटी पार्टी है ना, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर पार्लियामेंट में है तो पूरी डिक्टेटरशिप टेंडेंसी शो कर सकते हैं वो, ठीक है, किया भी है, ठीक है, कई भी टाइम पर। और गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं कि डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज बनाते हैं, और जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट है वो आते हैं और बिल पास करा के ले जाते हैं, बिकॉज क्यों, उनके पास मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लस्की ने कहा है द पार्लियामेंट सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टायरनी। राम से मुहिर ने कहा है द, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इट इज़ अ डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। सो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे भी ऐसी बातें कही गई थी। नेक्स्ट है अगेंस्ट दिस सेपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर भी वही है, लेजिस्लेचर के मेंबर भी वही है, एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी वही है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। यस, बैगहॉट, इन्होंने क्या बात, इन्होंने कहा कि द कैबिनेट इज अ हाइफन दैट जॉइंस द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव departments together. Hence, the whole system of government goes against the letter and the spirit of the theory of separation. क्यों? क्योंकि देखो ना, एग्जीक्यूटिव भी वही है, लेजिस्लेचर भी वही, तो सेपरेशन ऑफ द पावर कहाँ रह गई इनके बीच में। यस। नेक्स्ट डिमेरिट है गवर्नमेंट बाय द एमेच्योर्स। अब यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है, इस बात की कोई प्रूफ भी नहीं है, ठीक है। अब एज द मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, कोई भी मिनिस्टर है उनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, और उनकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं। मान लीजिए कोई पीएचडी होल्डर ही है, ठीक है, तो अगर वो इकोनॉमिक्स का पीएचडी होल्डर है और अगर उसको इकोनॉमिक अफेयर्स ना दे करके आप उसको होम डिपार्टमेंट दे रहे हैं या फिर कल्चर डिपार्टमेंट दे रहे हैं, तो ये बात है कि जो गवर्नमेंट बाय द अमेचर्स हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स नहीं है वो फील्ड में। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ लिमिटेड चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर, ये भी बात सही है। हीज चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के जो मेंबर है वहीं से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई एक्सटर्नल टैलेंट को तो लेकर के आ नहीं सकते, हालांकि जो लेटरल एंट्रीज के थ्रू वो जो है सिविल सर्विसेज में जरूर, जो हायर सिविल सर्विसेज है ना, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक के, ये जो है रिक्रूट कर रहे हैं। मोर ओवर द मिनिस्टर डिवोट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू द पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग्स एंड पार्टी एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं एक बार, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको पार्लियामेंट सिस्टम दे रखा है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रिक्टली किस पे बेस्ड है, आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे, हमेशा से ही रहा है। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। सो एज अ हेड ऑफ द स्टेट ही ऑक्यूपाइज द सेरेमोनियल पोजिशन, ठीक है, कहीं भी जाना हो, डिग्नेटरीज को रिसीव करना हो तो आपके प्रेसिडेंट ही जाते हैं। सो और एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को जो है हेड करते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कोलाज, जो कि एक 4 साल का टर्म रहता है इनका। ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। अब जो है आपके प्रेसिडेंट जो हैं अमेरिका के, यूएसए के, उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको सेपरेट लेक्चर में लाकर बताऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि कांग्रेस उनको नहीं हटा सकती जब तक उनकी मेजोरिटी सीनेट में है, ठीक है। इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकती है, लेकिन अगर सीनेट में या फिर एक कहीं भी कांग्रेस में या सीनेट में कहीं भी जो है उनकी मेजोरिटी है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर आपके सेनेट में, जैसे कि रिपब्लिकन जो है उनकी मेजोरिटी रहती है सेनेट में। तो इम्पीचमेंट किया तो गया था ट्रंप का, लेकिन उनको हटाया नहीं गया था टोटली। प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट, एक स्मॉलर बॉडी थी उसके अंदर भी, उसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, ठीक है, नॉन इलेक्टेड होते हैं ये सब। अभी जो प्रेसिडेंट है ना और उसके जो सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्स, कुछ भी करें रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, जवाब देंगे ही नहीं, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दे नाइदर possesses मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस नॉर अटेंडेड इट्स सेशंस, ये तो अलग ही काम करते हैं, इट्स टोटली, ये है सिस्टम जिसको हम बोलते हैं रियल सेपरेशन ऑफ द पावर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। अब प्रेसिडेंट है ना वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि लोअर हाउस है, अभी हमने बात करी, ठीक है, कांग्रेस का, उसको डिसॉल्व भी नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं है, ठीक है। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर जो है टोटली सेपरेटेड है। वहाँ पर जो जुडिशरी भी अलग है, ठीक है, स्टेट के अलग है और आपके जो है सेंटर के अलग है, इंटीग्रेटेड नहीं है जैसे कि इंडिया में, ठीक है। अब जल्दी से रीज़न देख लेते हैं, रीज़न फॉर द अडॉप्टिंग पार्लियामेंट सिस्टम इंडिया के अंदर क्या रहा है, ठीक। अब बहुत सी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स होती है उसके अंदर कहा गया था कि यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हमको अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम अपनाया, क्यों? इसका रीजंस हैं। आप यहाँ पर जो है ये कॉलम दे रखा है, बेसिकली टेबल दे रखी है कि किस तरीके से प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड जो आपके पार्लियामेंट सिस्टम है उसको कंपेयर किया जाए गया है, ठीक है। अब पहला रीज़न ये आता है आपका कि हमने क्यों अपनाया। पहला तो था फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, कि काफ़ी सालों से जब से ब्रिटिश का रूल आया है इंडिया में, सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये कहना था कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी टाइम से ब्रिटिश रूल में रहा है और हमको इसकी आदत भी है। सो यस, सो हम इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, डिमेरिट्स मेरिट्स सबसे। के एम मुंशी ने इस बात पे आर्ग्यू किया और बोला फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स के एम मुंशी जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर थे। सम काइंड ऑफ responsibility has been introduced in the governance of the country. Our constitutional tradition have become parliamentary. हमारे ट्रेडिशन में ही पार्लियामेंट्री इंक्लूड हो गया। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस वाई शुड वी गो बैक टू एंड बाय अ नोवेल एक्सपीरियंस। हाँ, क्यों हम जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट सिस्टम को अपनाएं जब हमारे पास इतना अच्छा जो है एक मॉडल है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव को, स्टेबिलिटी एंड दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली अगर हम कहें इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल सो फार टू डिवाइस इन अ सिस्टम विच कैन इंश्योर बोथ इन इक्वल डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। अमेरिकन सिस्टम आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी देगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है वो, क्योंकि वो जो एक्ट करते हैं वो कांग्रेस पे आपके जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अभी समझा हमने। सो द ब्रिटिश सिस्टम ऑन द अदर हैंड गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन लेस स्टेबिलिटी। अब ये वाला जो सिस्टम है वो हम अपना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, ठीक है। सो मोर यहाँ पर जो है प्रेफरेंस किसको दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक। अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकमेंडिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज प्रिफर्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो वैसे भी बना लोगे अगर आपके पास अच्छा खासा ठीक है वोटिंग बेस है, ठीक है। इस तरीके से नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, ये इन उस टाइम पे फ्रेमर्स का कहना था कि हमको जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो दरिया है उसको कम करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देना, ठीक है। क्योंकि अभी नया नया देश है तो उसको चलाना भी है हमको अच्छे से, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता, उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जो नेक्स्ट आता है आपका वो रीज़न है एक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजीनियस स्टेट है एंड बहुत ही प्लूरल सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी हैं इन द वर्ल्ड। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा कि पार्लियामेंट सिस्टम लाने से हमको क्या होगा, ग्रेटर स्कोप मिलेगा कि जितने भी सेक्शन से इंटरेस्ट है रीजन से उनको रिप्रेजेंटेशन दे सके गवर्नमेंट के अंदर। सो टू प्रमोट द नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल एंड बिल्ड अ यूनाइटेड इंडिया, हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। अब क्या पार्लियामेंट सिस्टम अपनाएं या नहीं अपनाएं, ठीक है, तो उस टाइम पे अपना लिया हमने। अब स्वर्ण सिंह कमेटी की ने बेसिकली उनका एक आइडिया है, कंसिडर उन्होंने डिटेल में इसको स्टडी किया है। 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था। कमिटी ओपाइंड दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ डूइंग वेल एंड हैज़ देयर इज़ नो नीड टू रिप्लेस इट बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, खत्म डिबेट। अब हमने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया और इंस्पायर किससे थे हम, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल से, बट हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं किया, चेंजेस ही किए डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखो इंडिया जो है रिपब्लिकन स्टेट है, हालांकि ब्रिटिश जो है मोनार्किकल, ठीक है, वो क्या है मोनार्किकल सिस्टम है, ठीक है। यस, इन अदर वर्ड्स हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन ब्रिटेन में कौन है, किंग और क्वीन जो कि हेरिडेटरी है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सोवरेन है, लेकिन इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, राइट। एंड इंजॉय लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं ड्यू टू हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एज जैसे हमारे पास है। इन ब्रिटेन
अगर हम कोई आपसे कहे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है सिस्टम, तो वहाँ पे कन्वेंशंस के थ्रू काम होते हैं, ठीक है। सो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, यानी कि अगर वहाँ का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन, उसी का मेंबर होना चाहिए आपके प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई से भी हाउस हो सकता है, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों से। मुझे बताओ कि कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आज तक ऐसे बने जो लोअर हाउस, आई मीन जो आपके अपर हाउस से, राज्यसभा से थे, ठीक है। नेक्स्ट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन द ब्रिटेन। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट का मेंबर आप नहीं है, सो फिर भी आप जो है मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको। लेकिन 6 महीने के अंदर उसको जो है वो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, कोई सी भी हाउस की। ब्रिटेन हैज़ द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ही, अगर ये वाला चीज़ जो है वो अगर हम ले सके तो काफ़ी अच्छा होगा इंडिया के अंदर। अनलाइक ब्रिटेन, ministers in India are not required to countersign the official acts of the head of the states. नेक्स्ट, शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट जिस तरीके से ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का एक पार्ट है, इट इज़ फॉर्म बाय अपोजिशन पार्टी, जो है वो रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करने के लिए, और अगर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस की तरह काम करती है। अगर गिर जाए कभी सरकार तो ये जो है रेडी गवर्नमेंट रहेगी। सो इंडिया में इस तरीके का कुछ नहीं है, इसलिए हमको दो ये जो फीचर्स है वो जरूर अपनानी चाहिए ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से। अगले लेसन में, जो कि चैप्टर 13 है आपके, फेडरल सिस्टम देखेंगे। आपका ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं अगले लेसन में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ अप्रिशिएट करें, जितना हो सके उतना फैलाएं इसको, ठीक है। और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ें आने वाली है आपके लिए, और जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो सब कंप्लीट होने वाली है आपकी बहुत जल्द, राइट, कोशिश कर रहे हैं हम।